मैं सुनील पांडे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज 9th का वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। पहली बार 9th का वीडियो बन रहा है और एक काफी आज का क्लास महत्वपूर्ण होगा। यह ऐसे तो एनसीईआरटी का 1.6 एक्सरसाइज से लिया गया है, लेकिन आपको संपूर्ण इस पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से जानकारी के लिए आप मेरा एक ऐप है चैलेंज स्टडी पॉइंट, जैसे ही सर्च कीजिएगा तो चैलेंज स्टडी पॉइंट फूजी टेक्नोलॉजी आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 1 बाय 1 पढ़ पाइएगा। और ऐसे भी मैं YouTube पर सक्रिय हूं और लगातार वीडियो मैं आपको भेजता रहूंगा। तत्काल में चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग घातांक के बारे में, घात के बारे में पढ़ने वाले हैं। घात और घातांक से यह सवाल लिया गया है और इसको समझते हैं कि आखिर क्या है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, इसको हम पढ़ते हैं x के पावर n, x के पावर यह m है और इसके बाद अगर ऐसा कुछ हो कि गुना का चिन्ह और x के पावर n हो जाए तो x के पावर m और x के पावर n है और एक गुना के रूप में है तो निश्चित रूप से हम दोनों में से एक ही x लिखेंगे, बेस को हम एक ही लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि पावर में पावर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो यह m प्लस n हो गया। मतलब यदि ये आधार एक जैसा हो और गुना में हो तो पावर में पावर को जोड़ देते हैं। अगर उसी प्रकार से आधार जो है एक जैसा हो और भाग में हो तो पावर में पावर को घटा देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, आधार अगर एक जैसा है और आधार एक जैसा है तो गुना में है तो एक ही आधार लिखते हैं लेकिन पावर में पावर जोड़ देते हैं। भाग में अगर रहता है आधार एक ही लिखेंगे लेकिन पावर में पावर को घटा देंगे। और तीसरा टाइप देखते हैं, m हो और पावर में n हो तो पावर के ऊपर पावर अगर रहे तो पावर बढ़ जाता है और यह हो जाता है x के पावर mn। ठीक है, उसी प्रकार से अब इस पर संबंधित एग्जांपल देखेंगे। लेकिन एक और बात कि अगर x के पावर 0 हो जाता है तो मान 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर में 0 हो तो इसका मान 1 हो जाता है। या एक और बात समझ लीजिए, मान लीजिए x के पावर माइनस m लिखा है तो माइनस का मतलब होता है 1 बटा और फिर इसको प्लस में लिख सकते हैं आप। तो यह आपका सूत्र हो गया। आप इस सूत्र को उतार लीजिए और फिर चलते हैं इस सूत्र पर आधारित प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न इस पर क्या है। चलिए यहाँ चलते हैं। दो सवाल एक नंबर में 3 सवाल है, लेकिन एक नंबर में 3 सवाल है, मैं 2 यहाँ बता रहा हूँ, आप एक बना लीजिएगा होमवर्क के तौर पर। यहाँ कुछ भी दिया रहे आधार, उसका गुणनखंड निकालिए। सबसे पहला काम है गुणनखंड निकालिए। 64 का गुणनखंड जानते होंगे, निकालने आपको आता होगा। गुणनखंड ऐसे आधार गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 दूना 4, 8 16 32 64 कितना आ गया? 2 4 6 गो 2 आ गया तो ये 6 गो 2 लिख दीजिए। 2 4 5 और 1 6 और मेरे साथ तरीका है उसको मैं बता दूंगा। फिलहाल मैसेज आए कि आधार गुणनखंड निकाल लिया जाएगा। आधार गुणनखंड निकालने के बाद ऊपर क्या लिखा? 1/2। या 2 के पावर, ये 2 कितना बार है? 6 बार। 2 4 6 बार है तो 6 बार रहेगा तो 2 लिख लेंगे। जो जितना बार है उससे मतलब नहीं, 2 सब है 2 लिख दिया गया। 6 बार है तो ऊपर में 6 लिख देंगे। पावर में 1/2 है, मतलब पावर के ऊपर पावर आ गया। पावर के ऊपर पावर आ जाएगा तो गुना कर देंगे, पावर में पावर कट जाएगा तो 3, मतलब 2 के पावर 3 हो गया। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना, 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना है तो यह आ जाएगा कितना? 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 64 के पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब 64 के पावर जब 1/2 लिखा है तो इस 64 को आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 64 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6 बार आएगा। इसको लिखिए 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसको पावर में 1/2 है, पावर के ऊपर पावर है तो गुना कर देंगे और काट कर आ जाएगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 जब आ जाएगा इसका मतलब 2 को 3 बार गुना कीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी मैं समझा दे रहा हूं। यह जो 32 के पावर 1/5 है तो 32 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। पावर में है 1/5, मतलब 2 दूना 4 8 16 32 आप निकाल लीजिएगा साइड में। मतलब यह हो गया 2 5 बार। 2 5 में 32 का गुणनखंड निकाल, नीचे जो है आधार इसका गुणनखंड निकाल लिया जाएगा तो ये गुणनखंड निकाल कर आ गया 2 के पावर 5। पावर में भी है 1/5। पावर के ऊपर अगर पावर हो जाए तो कटेगा ना, कट के 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब सिर्फ क्या? 2। तो इस प्रकार से आपका ये दोनों क्वेश्चन हो गया। मतलब यह फर्स्ट टाइप, 3 टाइप दिया गया 1.6 में 9th के एनसीईआरटी में
दिया गया है, 3 टाइप दिया गया है। पहला टाइप आपका यही है कि जैसे 64 के पावर 1/2 तो आप गुणनखंड निकाल दिए, 2 6 बड़ा 2 के पावर 6 लिखा गया, 1/2 ऊपर है, पावर के ऊपर पावर है, गुना कर दिया गया, काट कर आ गया 2/3, 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 में गुना और करने पर आ गया कैलकुलेशन 8 आ गया। इस प्रकार से यह टाइप आपका समाप्त हो गया। चलते हैं दूसरे टाइप। चलिए यहाँ पे अब दूसरा टाइप है 9 के पावर 3/2 देख रहे हैं, 32 के पावर 2/5 तो 9 है। आधार से तो मतलब है गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा किसी भी टाइप में। 9 का गुणनखंड हो गया 3 × 3, पावर में आपका है 3/2 पावर है, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख दीजिए, पावर में है रहने दीजिए। पावर के अगर ऊपर पावर है तो पावर में पावर से गुना कर दीजिए, कट जाएगा, 3 के पावर 3 बचा। 3 के पावर 3 का मतलब इसको 3 में गुना किया गया, कितना हो गया 27। क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 32 के पावर 2/5 है तो 32 के पावर 2/5 का मतलब 32 का गुणनखंड निकालिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा, अंदाजे मत लिखिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिए तो इतना आएगा। और पावर में 2/5 रहने दीजिए जो है, इसको लिख सकते हैं 2 कितना बार है 5 बार है ना, 2 4 5 5 बार है, पावर में 2/5। पावर के ऊपर पावर अगर हो जाए तो गुना हो जाता है, कट जाएगा। 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा मतलब इसका मतलब क्या हुआ 2 × 4 नहीं, 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 2 × 2, इसका मतलब हुआ 2 × 2 कैलकुलेशन तो क्या गया 4। इस प्रकार से आपका यह दूसरा टाइप भी समाप्त हो गया। चलते हैं लास्ट और तीसरा टाइप की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 2/3 है और 2 के पावर 1/5 है तो आधार एक जैसा है, देख रहे हैं ना, आधार एक जैसा है, पावर अलग अलग है उससे मतलब नहीं है, आधार एक जैसा है, गुना में है तो पावर में पावर को जोड़ देंगे। पावर में पावर जोड़िए, यहाँ से भिन्न का कीजिए, 3 और 5 का लगे तो 15 हो जाएगा, भिन्न का आता होगा 3 × 5 = 15 है, 5 × 10, यहाँ 5 से भाग दीजिएगा, 15 में 3 बढ़ते 3 में 1 से तो 3 आपका आ गया 2 के पावर ये 13 और बटा में 15 आंसर। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं, आधार एक जैसा है, गुना में है तो आधार एक ही लिखेंगे, तो दो नीचे जो है उसको आधार बोलते हैं, जो ऊपर है पावर है तो 2 लिख दिए और पावर में पावर को जोड़ दिया गया। पावर में पावर जोड़िएगा तो भिन्न का हो गया, भिन्न का जोड़ने पर आ गया 13/15 मतलब 2 के पावर 13/15 आपका आंसर हो गया। और ये तो सबसे आसान है, ये सबसे आसान कैसे है तो पावर को 1 के पावर लाखों लिख दीजिए, इसका आंसर तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर में 3 है, यहाँ 7 है तो 17 का 21 तो आपका आंसर हो गया 1/3 के पावर 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और 2 सवाल है और दोनों सवाल को मैं बतला देना चाहता हूं। आपका तीसरा सवाल है 11, मैं हिंट कर रहा हूं, सिर्फ इस टाइप का सवाल दिया गया है, 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4। आप क्या कीजिएगा, यह चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि भाग में है लेकिन आधार 11 है तो पावर में पावर घटा दीजिएगा, 11 के पावर ये भिन्न करके जितना आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से इसको समझ लीजिए, यहाँ लिखा गया है क्या कि 11 के पावर 1/2 11 के पावर 1/4 दोनों भाग में है तो दोनों जब भाग में होगा तो एक ही आप आधार लिखेंगे और पावर में पावर को घटा देंगे और इसको कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि 7 के पावर 2, यहाँ समझ लीजिए छोटा सा है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। चौथा नंबर जो सवाल है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2, अब की बार तो कुछ उल्टा हो गया, 7 के पावर 1/2 और 8 के पावर 1/2, अब की जो है पावर एक जैसा है, आधार अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 8 पावर में 1/2 लिख दीजिए, पावर एक जैसा है तो पावर ऊपर एक जैसा रहने दीजिए, भीतर वाला गुना कर दीजिए तो 8 7 56, 56 के पावर 1/2 मतलब आंसर हो जाएगा 56 के पावर 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब पावर एक जैसा है तो पावर कोष्ट में का पावर लगा दीजिए एक जैसा, भीतर वाला जो है उसको गुना में है तो गुना कर दिया, 56 के पावर 1/2। इस प्रकार से आपका यह टाइप समाप्त हो गया और यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया 1.6। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नया देखेंगे। फिलहाल के लिए यदि आप नए हैं इस चैनल पर, यदि आप YouTube पर देख रहे हैं मुझे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप ऐप पर देख रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को या आसपास के लोग, आसपास के जो भी विद्यार्थी हैं, नए हो पुराने हो, किसी प्रकार के विद्यार्थी हो तो उसको इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर से चैनल स्टडी पॉइंट फूजी टेक्नोलॉजी एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर दीजिए, लगातार वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।